नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहीकार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो आज है 8 अप्रैल और दिन है मंगलवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो बिहार के चुनाव को लेकर राहुल गांधी एक्टिव हो चुके हैं और जानेंगे आज की बुलेटिन में डिटेल के साथ ही भारत और पुर्तगाल के संबंधों को लेकर बहुत बड़ी खबर है और इसी के साथ अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। लेकिन अभी IPL चल रहा है, IPL को लेकर काफी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आप लोग देखोगे आज की इस बुलेटिन में। साथ ही शेयर मार्केट को लेकर चर्चा करेंगे आज। तो आप लोग कहां से देख रहे हैं हमारे बुलेटिन को, एंड वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर है भारत और पुर्तगाल के संबंधों को लेकर, यानी भारत और पुर्तगाल संबंध के 50 साल राष्ट्रपति मुर्मू ने डाक टिकट किया जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की राजकीय यात्रा के दौरान भारत पुर्तगाल के बीच राजनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे विशेष डाक टिकट जारी करते समय खुशी हो रही है और साथ ही भारत और पुर्तगाल संबंध ऐतिहासिक है। UN जैसे बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे को समर्थन करने पर सहमत हुए। वही खबर आ रही है अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, यानी रूस की लगातार बमबारी से परेशान हूं, अब रुक जाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी युद्ध को लेकर सोमवार को कहा कि वह लगातार बमबारी से परेशान है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील करते हुए कहा कि अब हिंसा बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे यह पसंद नहीं है कि हर हफ्ते हजारों युवा मारे जा रहे हैं। वही खबर आ रही नेतन्याहू को लेकर, यानी क्यों ट्रंप से मिलने हवाई मार्ग से 400 किलोमीटर अधिक की यात्रा कर अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू। यानी टैरिफ मुद्दों पर राहत पाने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे और रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू हंगरी से उड़ान भरने के बाद 400 किलोमीटर अधिक यात्रा कर अमेरिका पहुंचे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा गाजा में कथित नरसंहार के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए नेतन्याहू ने ऐसा किया है। साथ ही राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में कौन कौन है शामिल, जानेंगे। यानी कि ADR की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत में राजनीतिक दलों को सबसे अधिक दान देने वाला संगठन प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट रहा है, जिसने कुल 880 करोड़ बीजेपी को और 880 करोड़ रुपए दिए। बीजेपी को 723 करोड़, कांग्रेस को 156 करोड़ दान दिए। और इसके बाद ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट जिन्होंने बीजेपी को 127.5 करोड़ और ITC इंफोटेक इंडिया, इम्पे सोलर एनर्जी और डेविक इन्वेस्टमेंट्स का स्थान है। एक खबर आ रही है ड्रग्स रॉकेट को लेकर, यानी दिल्ली में बड़े ड्रग रॉकेट का खुलासा, ड्रग सप्लायर गिरफ्तार हुआ है। 1.5 करोड़ के हेरोइन बरामद हुआ है। यानी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ड्रग रॉकेट का खुलासा कर अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लायर इमरान उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से बरामद की गई और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमति लगाई अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। RRB को लेकर, यानी RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों पर निकाली भर्ती और 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। इसमें आवेदन राज्य को भी करना चाहिए। रेलवे बोर्ड RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन 10 अप्रैल से शुरू होंगे और 9 मई तक चलेंगे। इच्छुक उम्मीदवारों का 10वीं पास होना अनिवार्य है और ITI या संबंधित ट्रेड में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्वीकार्य होगा। आवेदन की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। अगली खबर आ रही है मेवाड़ से, यानी मेवाड़ के राजघराने के एक सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का हुआ राज तिलक। यानी महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का बुधवार को राज तिलक किया गया और उदयपुर के सिटी पैलेस में आयोजित विशेष समारोह में अश्व पूजन और गद्दी पर विराजने की रस्म निभाई गई। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य अरविंदर सिंह मेवाड़ 81 के निधन के बाद उनके पुत्र लक्ष्यराज को गद्दी मिली है। फिर खबर आ रही वनडे विश्व कप को लेकर, यानी 2011 में आज ही के दिन भारत ने जीता था अपना दूसरा वनडे विश्व कप। आज ही के दिन 2011 के वनडे विश्व कप का फाइनल में श्रीलंका हराकर 28 साल बाद भारत ने खिताब अपने नाम किया था। 1983 में कपिल देव के बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे विश्व कप विजेता कप्तान बने थे। श्रीलंकाई गेंदबाज नुवान कुलेश्वरा की गेंद पर लगाया धोनी ने विजयी छक्का एक यादगार पल बनकर रह गया। वही खबर आ रही वक्फ बोर्ड को लेकर, किन बड़े इस्लामिक मुल्कों में नहीं है वक्फ बोर्ड जितनी संपत्तियां। यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा दी गई एक वक्फ बिल से जुड़ी जानकारी के अनुसार सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां नहीं है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और साथ ही इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। अगली खबर आ रही जापान से, यानी जापान में हर साल आते हैं करीब 2000 भूकंप और कम से कम एक बार सुनामी आती है। यानी नेशनल भूकंप सेंटर के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 20,000 भूकंप आते हैं, जिनमें से 100 ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यानी अर्थक्वेक ट्रैक एजेंसी के मुताबिक जापान हर साल करीब 2000 बार भूकंप के झटके महसूस करता है।
कम से कम एक बार सुनामी भी आ जाती है। जापान में नए साल से पहले दिन 7.6 तीव्रता के साथ भूकंप आया था। वैज्ञानिक खबरारी CUET UG 2025 को लेकर यानी 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। 8 मई से 1 जून तक होने वाली CUET UG 2025 की परीक्षा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट 2025 के लिए 8 मई से 1 जून तक 1 जून के बीच होने वाली परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी और इन 13 भाषाओं में असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिशा और साथ ही तमिल, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। वैज्ञानिक खबरारी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर अखिलेश की बात का शाह ने मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा जवाब दिया कि ठहाके लगाते हुए रहे। पूजा सदन यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि सामने जितनी भी पार्टियां हैं उनमें परिवार के 5 लोगों को अध्यक्ष चुना है और आप अखिलेश 25 साल तक अध्यक्ष रहेंगे। इस जवाब पर कई सदस्य ठहाके लगाते दिखे। वैज्ञानिक खबरारी नासा को लेकर नासा के अंतरिक्ष यान में कैमरे से कैद हुई प्लूटो और चंद्रमा बर्फ में पहाड़ों की तस्वीरें। खबरारी न्यूजीलैंड को लेकर न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज के बाद ODI सीरीज में भी हराया पाकिस्तान। T20 सीरीज में 1 से 4 को हराने के बाद पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज भी हार गई है। मेजबान न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 84 रन से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली और पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 292 में 8 विकेटों के साथ स्कोर बनाया था। वैज्ञानिक खबरारी वक्फ बिल को लेकर यानी वक्फ बिल पर रविशंकर प्रसाद ने हरी किताब में दिया जवाब कि आर्टिकल 15 की दलील यानी संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद संविधान की हरी किताब लेकर आए और आर्टिकल 15 की दलील देते हुए उन्होंने कहा कि यदि नए बिल में वक्फ बोर्ड में पिछड़े मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की बात है तो इसमें परेशानी क्या है, परेशानी क्यों है? ये जो संशोधन हो रहा है इसमें मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 में अनुमति मिलती है। वैज्ञानिक खबरारी है जियो और BSNL को लेकर BSNL की गलती के चलते सरकार को हुआ 17,000 करोड़ का नुकसान। यानी CAG ने कहा कि BSNL के टावर जैसे बुनियादी ढांचे को साझा करने के समझौते 2014 में रिलायंस जियो से 10 साल तक कोई वसूली नहीं की जाएगी। इससे सरकार को 1757.56 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक BSNL ने इंफ्रा शेयरिंग चार्ज के बिल भी कम बनाए और जिससे GST समेत 29 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। वैज्ञानिक खबरारी वक्फ बिल पर अखिलेश यादव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यह करोड़ों लोगों के मकान दुकान छीनने की साजिश है। वक्फ बोर्ड पर अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है। यानी बुधवार को लोकसभा में पेश हुए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल करोड़ों लोगों के मकान दुकान छीनने की साजिश है। उन्होंने बिल पेश करने वाली केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से कहा, वक्फ की जमीन से जरूरी हमारी जमीन है और जिस पर चीन ने कई गाँव बसा लिए। वैज्ञानिक खबरारी बुलडोजर एक्शन को लेकर बुलडोजर एक्शन के दौरान झोपड़ी की किताब लेकर भागी बच्ची ने बताया कि उस दिन क्या हुआ था। यानी अंबेडकर नगर में बुलडोजर की अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान एक झोपड़ी से किताबें लेकर निकालकर भागती 8 वर्षीय अनन्या ने कहा कि मैं स्कूल से लौटी थी और बैग छप्पर में रख दिया था। अनन्या ने कहा कि तोड़फोड़ के दौरान बगल के छप्पर में आग लग गई और मुझे तुरंत किताबों का ख्याल आया और मां ने रोकने की कोशिश की लेकिन मैं दौड़ गई और अपनी किताबें उठाकर ले आई। वैज्ञानिक खबरारी वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार ने बदला वक्फ बिल का नाम। यानी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में चर्चा के दौरान कहा कि इस विधेयक का नाम बदला जाएगा और उन्होंने कहा कि विधेयक का नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल रखा होगा। डेवलपमेंट बिल की उम्मीद होगी। कहा कि भविष्य की ओर ले जाने वाला विधेयक है और विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।